नमस्कार। आज हम कक्षा 10 स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड का पाठ पढ़ेंगे, बिहारी के दोहे। बच्चों, पहले वाले वीडियो में हमने आगे के 4 दोहे पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे के 4 दोहों को पढ़ेंगे। तो 5वां दोहा है कि पैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माही, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँव। बैठी रही, बैठी यानी बैठना, रही अति यानी बहुत ज्यादा, सघन यानी घना, और वन मतलब जंगल। पैठी सदन तन माही, पैठी यानी घुसना, सदन यानी घर भवन, तन माह देख दोपहरी जेठ की, मतलब जेठ का महीना होता है, इसमें बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है। छाँव चाहती छाँव, छाँव यानी छाँव। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कठिन शब्दों के अर्थ आप पेंसिल साथ में ले लीजिए और कठिन शब्दों के अर्थ आप साथ में बुक पर लिखते चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं। पैठी रही अति सघन वन, बैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाँव मांगती छाँव। तो बिहारी जी इस दोहे में भीषण जो जून के महीने में गर्मी होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो भीषण जून की गर्मी है उसमें जो छाँ होती है वो भी छाँ ढूंढती है। मतलब जो छाँ है वो छाँ ढूंढ रही है किससे? भीषण गर्मी से बचने के लिए। तो वो कहाँ मिलती है? या तो वो सघन घने जंगलों में मिलती है या किसी घर के अंदर घुसी हुई मिलती है। क्या? छाँव। तो बेटा आगे हम देखते हैं कि बिहारी के दोहे की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बिहारी जी ने जून के महीने की में पड़ने वाली गर्मी का वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गर्मी इतनी भयंकर है, इतनी भीषण है कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए छांव खोज रही है। मतलब हम धूप लगती है, हम छांव में बैठते हैं, लेकिन इस समय देखिए इतनी गर्मी है कि जो छांव है वो भी धूप से बचने के लिए छांव खोज रही है। वह इस गर्मी से बचने के लिए या तो घने जंगलों में मतलब कहीं छुप गई है या फिर किसी घर के अंदर चली गई है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने जून के महीने की भीषण गर्मी की बात को बतलाते हुए कहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि छाँव भी छाँ ढूंढ रही है। और छाँव कहाँ छुपी बैठी? या तो वो घने जंगलों में छुपी बैठी है या किसी घर के अंदर छुपकर बैठ गई है। अब बच्चों आगे का दोहा पढ़ेंगे। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। बेटा कागज का मतलब है यहाँ बच्चों कागज, और लिखत यानी लिखना, ना बनत मतलब लिखते नहीं बन रहा है। कहत संदेश लजात, कहत यानी कहने में, संदेश यानी संदेशा, लजात मतलब शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। कहिए सब तेरो हियो, कहिए मतलब कह रहा है, तेरो हिया, हियो, हियो का मतलब है बच्चों, हिय मतलब होता है हृदय, मेरे हिय की बात, मेरे हृदय की बात। तो बच्चों इस दोहे में बिहारी जी ने, हमने पहले दोहा एक पढ़ा था उसमें संयोग श्रृंगार के बारे में कहा था, इस दोहे में बिहारी जी ने वियोग श्रृंगार का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कि बिहारी जी कह रहे हैं कि जो नायिका है वो कागज पर, मतलब वो अपने नायक को संदेश देना चाहती है, लेकिन देखिए वो कागज पर लिख नहीं पा रही है और दूसरों से उसको कहने में शर्म आ रही है। तो वो क्या कह रही है कि कहिए सब तेरो, मतलब वो ये कहना चाहती कि मेरा जो हृदय है वो तुम्हारे हृदय की सब बातों को जान जाएगा। मतलब वो अपने हृदय से, एक दूसरे की हृदय से वो बातों को जानने के बारे में बता रहे हैं। तो बिहारी के दोहे की प्रस्तुत पंक्तियों में एक नायिका के विरह का वर्णन किया है। विरह मतलब दुख का, कि जो कि अपने नायक से मिलने के लिए किस तरह से बेचैन है, कि प्रेमी से दूर है, वह अपने प्रियतम को अपनी स्थिति बता रही है
और वह किसी कागज में प्रेम पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पा रही है, कागज में उससे लिखने में हाथ कांप रहे हैं, वो नहीं लिख पा रही है, उसे किसी को अपने नायक से कहती है कि मतलब उसको किसी से संदेशा भेजने में भी उसको शर्म आ रही है कि मतलब वो कैसे मुंह से कहे। और अंत में नायिका अपने नायक से कहती है कि जिस तरह मेरा हृदय आपके लिए तरस रहा है, मतलब आपसे मिलने के लिए बेचैन है, उसी तरह आपका हृदय भी मेरे लिए तड़प रहा होगा, मतलब मेरे लिए बेचैन हो रहा होगा। इसलिए आप मेरे दिल की व्यथा अपने दिल से ही पूछ सकते हैं, वह आपको मेरे दिल के हाल के बारे में सब कुछ बता देगा। मतलब इसमें बड़ा ही जो बिहारी जी ने वियोग श्रृंगार को बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। अब बच्चों हम आगे का दोहा पढ़ेंगे। 7वां दोहा है, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। इस दोहे में बच्चों प्रगट भय, प्रगट होना मतलब जन्म लेना, द्विज राजकुल, द्विज राज के यहाँ बच्चों दो अर्थ हैं, एक होता है चंद्रमा और दूसरा होता है ब्राह्मण, दो अर्थ हैं बच्चों यहाँ पर। कुल, सुबस, सुबस यानी अपनी इच्छा से बस जाना, बसे ब्रज आए, मेरे हरो, हरो यानी दूर करो, कलेश यानी सारे दुख दर्द पीड़ा, केशव केशव राय, केशव यहाँ श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है, और केशव राय, केशव राय जो यहाँ कवि बिहारी हैं उनके पिता का नाम है, तो इधर केशव राय बिहारी जी के पिता को कहा गया है। तो बच्चों इस दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने स्वयं ही चंद्रवंश में जन्म लिया है, श्री कृष्ण भगवान ने चंद्रवंश में जन्म लिया है और अपनी इच्छा से आप ब्रज में आकर बस गए हैं, और जहां उन्हें सब केशव के नाम से बुलाते हैं। मतलब उन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया है, लेकिन वो अपनी इच्छा से यहाँ ब्रज में आकर बस गए हैं और सब उन्हें वहां पर केशव के नाम से बुलाते हैं। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण को, मतलब श्री कृष्ण को वो अपने पिता के समान मान रहे हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता की तरह, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के सारे दुखों को दूर कर देता है, उसी तरह बिहारी जी श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दीजिए। वो विनती कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से कि आप मेरे सारे दुख दर्द, सारे कष्टों को, मेरी सारी पीड़ा को दूर कर दीजिए। बच्चों आगे पढ़ते हैं। 8वां दोहा, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। बच्चों इस दोहे में जप माला मतलब बताया गया, जप माला, माला जपना। आपने देखा होगा हाथ में माला लेकर राम नाम की माला जपते हैं, बहुत से साधु संतों के हाथ में आपने देखी होगी माला। तो छापे तिलक, छापे यानी सर पर तिलक लगा लेना, और सरे न एको काम, मतलब एक भी, मतलब माला पहनकर, माला हाथ में लेकर, माथे पर तिलक लगाकर और राम नाम का दुपट्टा ओढ़कर, मन कांचे नाचे रहता, मतलब मन में क्या है, कांचा यानी कि भगवान के, सच्ची भगवान के मन में उस किसी के प्रति सच्ची भावना नहीं है, कांचा यानी सच्चा नहीं है, और व्यथा मतलब नाचता रहता है, घूमता रहता है। साचे राचे राम, जो सच्चा हृदय है उसी के हृदय में ईश्वर वास करते हैं, उसी की ईश्वर सुनते हैं। मतलब मन में आपके गलत भावना भली हुई है, लेकिन आप माला लेकर जप रहे हैं राम नाम, और मन में आपको कुछ और भरा हुआ है, मन आपका पवित्र नहीं है, सच्चा नहीं है, मन में आपके मतलब गलत भावना भरी हुई है, तो ऐसे में भगवान आपको कभी नहीं मिल सकते। जो सच्चा होता है ईश्वर उसी को मिलते हैं, चाहे भले वो राम नाम का ओढ़नी नहीं ओढ़े हो, तिलक ना लगाए और हाथ में माला का जाप ना कर रहा हो, लेकिन तो भी उसे भगवान मिलेंगे। तो बिहारी जी इस दोहे में कह रहे हैं कि धार्मिक आडंबरों के सब, ये सब आडंबर होते हैं कि तिलक लगा लिया, माला ले ली, ये सब आडंबर हैं,
स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की भावना करनी चाहिए। और उनके अनुसार अगर आपका मन स्थिर नहीं है और तो आप हाथ में माला लेकर, माथे पे तिलक लगाकर एवं भगवान का नाम लिखा वस्त्र पहन के, देखा होगा ना पंडित लोग पहने होते हैं, उस पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखा रहता है, ऐसे पीले रंग का वस्त्र पहने रहते हैं। बार बार राम राम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मन में तो आपकी सच्चाई है नहीं, सिर्फ मुंह से राम नाम दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं कि तक लगाए हुए हैं, माला हाथ में लिए हैं और जोर जोर से राम राम चिल्ला रहे हैं, और मन के अंदर आपका मन बिल्कुल झूठा है, सच्चा नहीं है, अपवित्र है। कवि के अनुसार मन तो कांच की तरह कोमल होता है जो इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। अगर हम अपने मन को स्थिर करके, मतलब अपना मन बिल्कुल भगवान में ही लगाएं, ईश्वर की आराधना करें, तभी हम सच्चे भक्त कहलाने के लायक होंगे। झूठ मतलब अगर हम व्यर्थ में मतलब आडंबर करके दिखावा कर रहे हैं और मन हमारा सच्चा नहीं है, सच्चे मन से भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। और यदि हम बिना आडंबर किए हुए सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो ईश्वर हमें जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, आपको सभी दोहे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।